नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीवन के एक आधार के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति को अगर कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो उसका वो कैसा गलत उपयोग करता है, अपने राह से भटक जाता है। तो दोस्तों, एक कहानी में एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, दानी व्यक्ति रहता है। उसके पास एक निर्धन व्यक्ति जाता है। वो बोलता है कि आप तो बहुत दयालु हैं, आप दानी हैं, आप धनवान हैं, सब कुछ है आपके पास, मैं निर्धन हूँ। तो मुझे ऐसी खेती दान में दीजिए, जिससे मैं आपकी उस खेती को सुधारूँगा, उसमें धान फसल उगाऊँगा, उसको अच्छे से रखूँगा और उसमें से कुछ आपको दे के मैं भी अपने उसमें जीवन यापन करूँगा। तो दोस्तों, वो उन्हें दे देता है कि जाइए, आप खेती किसानी कीजिए, बढ़िया फसल उगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ में अपने सहयोगी के लिए 5 व्यक्ति भी दे देता है कि आप इनकी सहायता से आप बढ़िया खेती कीजिए। तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो जब जाता है खेती, उनको लगा देता है कि आप जाइए, आप काम कीजिए। वो अपने आप को अब समझने लगता है मालिक हो गया। तो इतना खुश रहता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, अपने उसमें मग्न रहता है कि 5 व्यक्ति मिल गए, खेती मिल गई, अब वो कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से जो करना है। वो इतना खुशी खुशी रहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो आदमी भी मिल गए, सब मिल गया, मुझे क्या मतलब काम करने से, कोई मतलब नहीं। जब दोस्तों फसल काटने की बारी आई, जब वो देखता है कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, जो जितना होना था कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति 5 दिए थे वो भी वैसे ही थे। जब मालिक का ध्यान नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं करने से, अपनी मर्ज़ी से करना, जाना आना, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही फसल भी हुई। अब वो रोने लगा कि फसल नहीं हुई, क्या हुई, क्या हो गया, काम नहीं किए। तो वो दानी व्यक्ति के पास जाके बोलता है, हे मालिक, मुझे माफ़ कर दो, कोई फसल नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे वापस करूँ। और वो दानी व्यक्ति सब वापस लेने आ जाता है उनके पास कि मैंने आपको दिया था, मुझे वापस करो। ये रोने लगता है, कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरी गलती होगी, मैं कुछ ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने कुछ किया नहीं, आपने जो व्यक्ति दिए थे 5, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। तो वो रोने गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि दी हुई चीज़ तो वापस लेने आएगा सामने वाला। तो दोस्तों, कहानी का मतलब ये है कि जो दानी व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, वो भगवान था। और जो खेत था वो हमारा शरीर था। और जो 5 व्यक्ति उन्होंने दिया था, वो आँख, नाक, कान, जीभ, मन, ये 5 इंद्रियां थी हमारी। तो हम इस चीज़ से, जब भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो हम कैसे भटक जाते हैं अपने राह से? क्यों? कुछ नहीं करते, सब कुछ तो दिया हुआ है। माध्यम बताने का ये कि हमारा जीवन का आधार क्या है? कुछ नहीं है। बस ऊपर वाले ने हमें दे दिया है, हम जो चीज़ मिली है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है वो कठिनाइयों से गुजरता है। जो कि ईश्वर ने उसको सब कुछ दिया, फिर भी वो अपने मग्न है, कुछ नहीं करना, सब मिल गया फोकट में, इसलिए जो उसका सदुपयोग करना था वो नहीं जानते हैं। तो जीवन का आधार भी हमारा ऐसी है दोस्तों, कि जब हमको कोई चीज़ फोकट में मिल जाती है, उसका हम समझ नहीं पाते हैं। ऊपर वाला तो सब देता है, वो तो ईश्वर थे, सब दे दिए, दानी थे। लेकिन जब यही हमारा शरीर को वापस लेने आता है, वो हमारा शरीर, हमारा हम तो आए हैं तो जाना ही है, तो वापस लेने आएगा वो एक दिन। तब हमको समझ में आएगा लास्ट में कि हमने जीवन में क्या किया। तब समझ में आता मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने तो मुझे भेजा था, कुछ भी नहीं किया। तब समझ में आया, वो तो आएगा एक दिन लेने हमको जाना है। लेकिन हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे कर्म करना है, कैसे रहना है, वो हम पे निर्भर है। मन, कर्म, जो 5 इंद्रियाँ थी, उनको कैसा उपयोग करना है,
वो हम पे है दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से आपको भी कुछ सीख मिली होगी, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आप मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।